एक बार एक गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जल विहार करने के लिए गई और स्नान करने के लिए जल में प्रवेश किया। और वो बार बार हाथ में जल लेती, सखियों पर फेंकती। इस कीड़ा के कारण पास में एक संत तपस्या कर रहे थे। वो जल उछट कर उनके ऊपर गिर जाता। उन्होंने कई बार मना किया कि ऐसा कृत्य ठीक नहीं है, ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। अब तो जल में इस प्रकार से कीड़ा करने लगी कि सरोवर का जल नीचे से मिट्टी ऊपर को निकल करके आई और जल भी गंदा हो गया। और उसी गंदे जल को लेकर के वो सखियों के ऊपर फेंकने लगी। वो मिट्टी मिश्रित जल था, संत के ऊपर बार बार जा करके गिर जाता, जिससे संत के वस्त्र भी गंदे हो गए और संत की तपस्या भंग हुई। संत उठे और उस गंधर्व कन्या को इस प्रकार से डांटा, कहा कि तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो जैसे एक भैंस जल में घुस करके अपने पैरों से सारे जल को गंदा कर देती है, मिट्टी को नीचे से ऊपर कर देती है। सारा जल गंदा कर दिया तुमने और उस गंदे जल को मेरे ऊपर फेंक रही हो। इस प्रकार का कृत्य कोई लड़की नहीं करती, ऐसा कृत्य तो एक भैंस ही करती है। ऐसा कृत्य कर रही हो, बार बार मना करने पर नहीं मानती हो, जाओ तुम भैंस ही बन जाओ। और उस कन्या को भैंस बनने का श्राप संत ने दे दिया। अब तो वो कन्या गिड़गिड़ाने लगी, अतीम सुंदरी थी। कहा, महाराज मुझे क्षमा करें। बार बार जब क्षमा मांगी तो संत का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक कार्य हो सकता है कि तुम दिन में भैंस बनी रहोगी और रात के समय तुम आधी स्त्री और आधी भैंस का रूप धारण कर लोगी, अर्ध भैंस बन जाओगी। इतना ही कर सकता हूं। अब तो वो दिन में भैंस बनी रहती और रात का समय होता तो अर्ध भैंस बन जाती। एक दिन रात्रि के समय, कहते हैं स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो घर से बाहर निकलती। एक गंधर्व राज जिसका नाम रंभ था, उसने उसे रात के उस अंधेरे में देख लिया, देखा और मोहित हो गया। कहा, तुम कौन हो? इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर कन्या हो, आधा भैंस का शरीर है, आधा बेटी का शरीर है, लड़की का शरीर है। उसने पूरा हाल बताया और उस राक्षस राज रंभ ने उससे गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह भी हो गया, लेकिन वो गर्भवती हुई, गर्भवती थी और उसे आदत थी घर से बाहर निकलकर इसी तरह घूमने की। एक दिन रंभ के साथ ही शाम के समय घूमने के लिए निकली। थोड़ा अंधेरा होने को था तो बड़ा ही विशाल एक भैंसा जंगल में मिल गया। उसने उसे देखा तो उस पर मोहित हो गया और उस पर मोहित हो गया, उसे छेड़ने लगा। साथ में रंभ भी था। उस महिषी ने, उसका नाम, अब कन्या का नाम महिषी रख दिया गया। महिषी ने मना किया, नहीं, देखो मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे पति के अलावा मेरा स्पर्श कोई नहीं कर सकता। उसने बहुत मना किया, लेकिन वो भैंसा नहीं माना, बड़ा ताकतवर था। तो रंभ ने अपनी पत्नी की मदद करने के लिए कोशिश की तो उस रंभ, राक्षस राज रंभ को उस भैंसे ने अपने सींगों के द्वारा मार दिया। रंभ मर गया। अब तो वो महिषी विलाप करने लगी, इतना विलाप करने लगी, और वो गर्भवती थी।
गर्भवती थी, विलाप करने लगी और कहने लगी, मैं तो अपने पति के साथ ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी। पति तो मर गया, उसकी रक्षा कुछ गंधर्व कुमार वहां से जा रहे थे, उन्होंने उस भैंसे से रक्षा की थी उसकी, और उन्होंने ही उस रंभ को अग्निदान भी देने की प्रतिज्ञा की, हम अग्निदान देंगे। तो कहने लगी, मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। और जब वो सती होने के लिए चली, भारी विलाप कर रही थी, तभी उस एक पुत्र ने जन्म दिया, और उस पुत्र का शरीर भी आधे भैंसे का और आधा मनुष्य का था। आधा तो राक्षस था, आधा भैंसा था। उसको छोड़ करके वो महिषी अपने पति के साथ सती हो गई, लेकिन वो भी राक्षस पुत्र था, इतना बलवान था और ऐसी ऐसी विद्याएं जानता था। राक्षस तो था ही, राक्षस राज का पुत्र था, इतना बलवान था, वो किसी का भी रूप धारण कर लेता था। इतना बलवान बना, इतना बलवान बना कि अब तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, राक्षस कोई मुझे मार न सके। मैं किसी मनुष्य के हाथों न मरूं, यक्ष, गंधर्व आदि किसी के हाथों मरूं नहीं। वरदान मिल गया। अब तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और इतना आक्रमण किया, देवताओं से युद्ध किया, सभी देवताओं को खदेड़ दिया। और जब जब युद्ध होता है, कोई परेशानी आती है, इंद्रदेव तो घबरा जाते हैं, दौड़ करके नारायण भगवान के पास गए, प्रभु कुछ करो, सभी देवता भयभीत हैं, स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए, महिषासुर राजा बनकर के बैठ गया। अब तो तीनों लोग कांपने लगे, इतना भयभीत, इतना भय हो गया, सभी भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने भगवान नारायण के पास जाकर के जब पुकार लगाई, तो भगवान नारायण ने कहा, अब इसका कोई अंत नहीं कर सकता, क्योंकि इसे वरदान है कि कोई देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस कोई पुरुष जाति से मार ही नहीं सकती, इसलिए इसका अंत ऐसे नहीं होगा। तो क्या करें, आप ऐसा करो कि आप देवीय शक्ति को पुकारो, देवी को पुकारो, क्योंकि स्त्री ही इसका वध कर सकती है। अब तो सभी देवताओं ने रो रो करके इस प्रकार से देवी को पुकारा कि भगवान विष्णु के मुख से तेज प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और भोले बाबा के शरीर से तेज प्रकट हुआ। इतना तेज, ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ, देखते ही देखते वो तीनों सभी देवताओं का तेज, अग्निदेव, वायुदेव, पवन, सब पूरे देवताओं का तेज मिलकर के एक चट्टान के रूप में इकट्ठा हो गया। देखते ही देखते वो चट्टान विशाल काय स्त्री रूप में परिणित हो गया। इतना खूंखार स्त्री स्वरूप उसका, लंबे लंबे बाल, ऐसा चेहरा, किससे उसके सारे अंग सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुए। बाल यम के तेज से, और भुजाएं विष्णु के तेज से, और चंद्र के तेज से उसके स्तन, इंद्र के तेज से कट भाग प्रकट हुआ, और वरुण के तेज से जंघाएं प्रकट हुई, पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी के दोनों चरणों से, ब्रह्मा जी के चरणों से उसके चरण प्रकट हुए, और सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां प्रकट हुई, और कुबेर के तेज से नासिकाएं प्रकट हुई, और वायु के तेज से हाथों की उंगलियां प्रकट हुई, और दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए, तथा भुएं संध्या के तेज से प्रकट हुई, और कान वायु के तेज से प्रकट हुए देवी के। और इस प्रकार देवताओं के अंगों से ही उसके अंग प्रकट हुए, और इतनी भयानक
गर्जना करती हुई वो प्रकट हो गई। देवताओं ने देखा, अष्टभुजाधारी हैं ये, आठों भुजाओं में अपने अपने हथियारों से एक एक दिव्य हथियार प्रकट करके देवी के हाथों में थमा दिया। तभी गर्जना करता हुआ एक हिमराज से एक शेर प्रकट हुआ। हिमालय राज ने शेर भेजा, और वो शेर ऐसा वैसा नहीं था, बड़ा ही भयानक शेर था। उसकी सवारी करके माता रानी हुंकार भरती हुई इस प्रकार से गईं और जाकर के उसे ललकारा। किसको? महिषासुर को। महिषासुर ने देखा कि ये तो कोई स्त्री स्वरूप है, ये दिव्य पुरुष है, ये कोई पुरुष नहीं है, कोई दिव्य पुरुष भी नहीं है, ये तो दिव्य स्त्री है। सेना लेकर के तुरंत चल पड़ा। इतनी विशाल सेना थी उसकी, लेकर के चला। लेकिन माता रानी ने ऐसा भयानक युद्ध किया अपने आठों हाथों से। जो भी हथियार वो चलाता, उसी हथियार को देवी चलाती। तरह तरह के रूप धारण कर लेता। तुरंत उसने हिरण का रूप धारण कर लिया, शेर का रूप धारण करके दहाड़ मारने लगा। तुरंत देवी ने अपने त्रिशूल को चलाया, तुरंत हाथी का रूप धारण कर लिया। देवी ने तलवार चलाई और उस हाथी की सूंड को काट दिया। फिर उसने भैंसे का रूप, इतना विशाल भैंसा बन गया कि शेर के ऊपर दहाड़ने लगा। लेकिन शेर भी कम नहीं, माता रानी ने भोले बाबा के उस त्रिशूल से उस भैंसे का अंत कर दिया। इस प्रकार से माता रानी ने उस महिषासुर का वध किया। तब से उसे महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, महिषासुर घाती। चुंड मुंड संहारे महिषासुर घाती। और रक्त बीज इसी सेना का नायक था। रक्त बीज इतना विशाल था, ऐसा था कि उसे मार दो तो उसकी एक भी बूंद जमीन पर गिर जाए, उसी रक्त में से अनेकों रक्त बीज पैदा हो जाते। माता रानी ने हाथ में कटोरा लिया और इस प्रकार से उसे मारती कि रक्त गिरता, उस कटोरे में ले लेती। अपनी जिह्वा को इतना बड़ा कर दिया, काली का रूप धारण कर लिया, इतनी बड़ी जिह्वा कर दी कि पूरे रण क्षेत्र में अपनी जिह्वा को फैला दिया। एक भी बूंद गिरती, जीभ पर गिरती, इधर उधर गिरने को होती, कटोरे को लगा देती और कटोरे को लगा करके उस रक्त को पी जाती। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी और रक्त बीज का उसने संहार कर दिया। रक्त बीज संहारी, मधुकैंटव दोनों मारे, रक्त बीज संहारे महिषासुर घाती। इस प्रकार से उसने अनेक रूप धारण करके मैया ने अनेक शत्रुओं का नाश किया और देवताओं को निर्भय कर दिया। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि देवी तो रक्त पीती हैं, इसलिए काली देवी पर, काली का ही रूप तो धारण किया था, बड़ी सी जीभ निकाल करके रण क्षेत्र में फैला करके रक्त बीज को मारने के लिए। कहते हैं वो भेंट मांगती हैं, खून पीती हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। खून कब पीती हैं? शत्रु का विनाश किया उन्होंने संसार को बचाने के लिए, अपने पुत्रों को बचाने के लिए माँ ने रक्तपान भी किया। लेकिन कब किया? दूसरों के हित के लिए किया। वो रक्त अपने लिए नहीं पिया उन्होंने। लेकिन लोग शराब पीते हैं, कहते हैं कि माता ने भी तो रक्त पिया था, शराब पीते हैं। तो शराब वो दूसरों के लिए थोड़े पीते, अपने लिए पीते हैं। इसलिए अगर कोई बुरा कार्य भी करना पड़ता है, दूसरों के हित के लिए करते हो तो बुरा कार्य भी वो धर्म बन जाता है, और बुरा कार्य अपने लिए करते हो तो अधर्म बन जाता है। माता कभी, काली देवी कभी भेंट नहीं मांगती,
लेकिन उन्होंने रक्तपान किया। तब से लोगों ने ये श्रद्धा बना ली है कि देवी भेंट मांगती है और भेंट देते हो देवी के लिए, लेकिन देवी अपने लिए नहीं मांगती है। देवी ने तो रक्तपान किया तो दूसरों के भले के लिए किया था। तो ये कथा कैसी लगी, और लाइक कमेंट शेयर करके बताना, और आप कहाँ कहाँ से मेरी कथाओं को श्रवण करते हो, और कमेंट में बताया करो भाई कि हम वहाँ से श्रवण कर रहे हैं। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे।